Today we shall be discussing multiple correlation and how the problems of multiple correlation is being solved. So far as the basic concept is concerned, we have already discussed simple correlation, partial correlation and multiple correlation. Now we shall try to understand the concept of multiple correlation and its implication. So the multiple correlation denotes a correlation of one variable with multiple other variables. मतलब एक वेरिएबल का कई वेरिएबल के साथ कोरिलेशन मल्टीपल कोरिलेशन है. आगे अब और भी क्लियर होगा. द मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इज डिनोटेड एज, you can see, R A dot B C D kth. So the multiple correlation coefficient is denoted as A dot B C D K, which denotes that A is correlated with B C D अप टू k वेरिएबल. मतलब कि एक वेरिएबल का कई वेरिएबल के साथ, मल्टीपल वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप ही मल्टीपल कोरिलेशन है. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, और जनरली हम लोग 3 का ही एग्जाम्पल लेंगे, इट मे बी 4, 5. एक एग्जाम्पल लेते हैं. वी वांट टू compute multiple correlation between A with B and C. Then it expresses as R A dot B C. If it is R A dot B C D, it means the combined 3 and its correlation with A, and this is the purpose of multiple correlation. मतलब मल्टीपल क्लियर है, एक कोरिलेशन, एक वेरिएबल का कई वेरिएबल के साथ कोरिलेशन मल्टीपल वेरिएबल्स है. आगे एग्जांपल से और क्लियर होगा. In this case, we create a linear combination of the B and C which is correlated with A. मतलब linear correlation, linear combination, not linear correlation. There is a linear combination of B and C and it is being correlated with A. आगे एक और एग्जाम्पल लेंगे, उससे और ज्यादा क्लियर होगा. द कोरिलेशन बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट, यहां हम इसको एकेडमिक अचीवमेंट लिखते हैं. ये एकेडमिक अचीवमेंट विद द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइटी एंड इंटेलिजेंस. एंजाइटी एंड इंटेलिजेंस इज मल्टीपल कोरिलेशन. मतलब द कोरिलेशन बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट विथ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइटी एंड इंटेलिजेंस इज मल्टीपल कोरिलेशन. और इसको यदि लिखने की बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये यदि डिनोट कर दें तो एकेडमिक अचीवमेंट भी हम लिख सकते हैं. एकेडमिक अचीवमेंट डॉट anxiety and intelligence. जैसे यहां लिखे ये BC, A stands for academic achievement, B stands for anxiety and C stands for intelligence. So RA dot BC ये तो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, लेकिन इसका मतलब हुआ कि R academic achievement dot intelligence, anxiety and intelligence. Often
इट इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिग्रेशन। ये चीज ध्यान रखिए, बाद में जब हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे लेक्चर करेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। Often it is used in the context of regression where academic achievement is a criterion variable and intelligence and anxiety are called as predictors। ये इसको predictors कहते हैं और इसको क्या कहेंगे, इसको criterion variable। मतलब ये जो अकेला है वो criterion variable है और कई वेरिएबल एक साथ जो जुड़े हुए हैं वो प्रेडिक्टर्स हैं। और तब रिग्रेशन प्रेडिक्शन, आगे हम लोग उस पर भी और काम करेंगे, से थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग कर भी चुके हैं। तो रिग्रेशन प्रेडिक्शन में भी चूंकि प्रेडिक्शन संभव है और ये एक और स्ट्रेंथ है इस मल्टीपल कोरिलेशन का। आगे हम लोग कुछ एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाले में एक हाइपोथेसिस और एक ऑब्जेक्टिव हम लोग प्रेडिक्शन से भी लेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जान लें। इन मेनी केसेस वी फाइंड दैट वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन ए नंबर ऑफ अदर वेरिएबल्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यू ऑल नो कि जनरली देर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वो मिनिमम दो वेरिएबल तो है ही सब जगह, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। ए डिपेंडेंट वेरिएबल से एकेडमिक अचीवमेंट, अब ये दूसरा एग्जाम्पल है, मे बी डिपेंडेंट अपॉन वेरिएबल से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सच एज इंटेलिजेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन ऑफ द पेरेंट्स, द मेथड्स ऑफ द टीचिंग, टीचर्स क्वालिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। मतलब यहाँ एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एकेडमिक अचीवमेंट, और बाकी सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जिसमें कई नाम हम लोगों ने लिया, इंटेलिजेंस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन ऑफ द पेरेंट्स या पेरेंटल एजुकेशन, द मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचर्स क्वालिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। ऑल दीज एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, बाकी सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऑल दीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो लंबा लिस्ट हमने पढ़ा, affect the achievement scores obtained by the students. If we wish to study the combined effect or influence of these variables on a single dependent variable, then we have to compute a special statistics called coefficient of multiple correlation। मतलब इंटेलिजेंस लिया, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिया, पेरेंटल क्वालिफिकेशन लिया और कई सारे वेरिएबल लिया। इन सारे वेरिएबल का लीनियर कॉम्बिनेशन करके हम उसका इफेक्ट देखना चाहते हैं, उसका रिलेशनशिप देखना चाहते हैं अचीवमेंट से, तो हम किस स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे? हम करेंगे मल्टीपल कोरिलेशन का। और यहाँ एग्जाम्पल है इनके, इसमें यदि यहाँ इंटेलिजेंस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पेरेंटल क्वालिफिकेशन, टीचिंग मेथड एंड लाइक डाल दे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग प्रोनाउंस किए हैं, तो ये इशारा करता है फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मल्टीपल कोरिलेशन का इंपॉर्टेंस कितना है। बाय मल्टीपल कोरिलेशन वी मीन द रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल and a combination of two or more variables, at least two तो होगा ही, चूंकि वन और वन का होगा तो सिंपल कोरिलेशन हो जाएगा। पिछले दिनों में हम लोगों ने सीखा कि ये पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन होने के लिए कम से कम 3 वेरिएबल का होना जरूरी। तो यहां एक वेरिएबल के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन 2 वेरिएबल का या 2 से अधिक वेरिएबल का हम लोग स्टडी करेंगे, तो वो क्या कहाएगा? मल्टीपल कोरिलेशन। सो द कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन सिग्निफाइज ए स्टैटिस्टिक्स यूज्ड फॉर डिनोटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड 2 or more वेरिएबल्स called independent variables। मतलब the purpose of multiple correlation is to find
the relationship between one dependent variable with the combination of several or many independent variables. Actually, dependent variable and many independent variables. If x1 is a dependent variable and x2 or x3, two independent variables, we try to find out the measure of correlation between x1 and the combined effects of x2 and x3. मतलब x1 डिपेंडेंट वेरिएबल, x2 और x3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज x2 एंड x3 रिलेशनशिप देखने के लिए हम लोग मल्टीपल कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं. इन सच ए केस वी राइट मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट एज R12. हमने पिछले दिन भी कहा था हम लोग R.1 2 3 मतलब ये एक साथ है और पार्शियल में 1 2.3 मतलब 1 2 और 3 को पार्शियल आउट करना है. तो ये ध्यान रखना. पिछले दिनों भी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा, उसी फॉर्मूला को रूट के भीतर हम लोग लिखेंगे. आपको याद भी हो गया कि पहले और दूसरे का R12 और फिर क्या होगा R13 का स्क्वायर और जो माइनस होगा उसमें सब आ जाएगा 2 R12 R13 एंड R ये जो 2 3 R23. थोड़ा सा इसको मिटा दें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आपको दिखेगा. सो लेट अस सी. यहाँ इतना ही हटा देते हैं, देन यू विल बी एबल टू फाइंड दी. और आपको याद होगा कि जब हम लोग तीनों को रिलेशन सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने तीन तरह से तीन इक्वेशन बना के फॉर्मूला को लिखा था और वहां हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हमारा फर्दर जो होगा वी शैल बी राइटिंग ओनली इन टर्म्स ऑफ 1 2 3 वेयर 1 2 3 इज डिनोटिंग द वेरिएबल 3 वेरिएबल्स. और जैसे ही डॉट के बाद 2 है, इसका मतलब है कि ये मल्टीपल है और यदि डॉट से पहले 2 है तो वो पार्शियल को इंडिकेट करता है. सो इन दिस वे वी हैव कम टू नो दैट द मल्टीपल कोरिलेशन is applicable to find out the relationship between one dependent variable and the combination of many, at least 2 independent variables. So this is all about the understanding of multiple correlation as a concept. Thank you very much.